नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लिपिया। आप इस समय देख रहे हैं जन अधिकार पार्टी के सारे नेता यहाँ इकट्ठा है, गोरखपुर में इकट्ठा है। इनसे बात करेंगे क्यों आज यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए और जश्न का एक माहौल के रूप में ये मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पहले बात करेंगे कि क्यों जश्न मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। माननीय भाव सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, जिन्होंने प्रथम बार लोकसभा चुनाव जो है कि जौनपुर 73 से बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने का काम किए हैं। इसी खुशी में जन अधिकार पार्टी गोरखपुर की पूरी टीम जश्न मना रही है। चूँकि हर विधानसभा में भी कार्यक्रम चल रहा है और जिला कमेटी के सभी लोग मिलकर के यहाँ जिला पे भी मना रहे हैं। जिस तरह से आप लोग का इंडिया गठबंधन से गठबंधन था, तो इस तरह से सीट मिली है, क्या कहना चाहिए? हम लोगों को जो भी सीटें मिला, हमारे जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी थे। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाव सिंह कुशवाहा जी का प्रोग्राम लगा, मुझे गर्व होता है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वो सारी सीटें ज़बरदस्त वोटों के अंतर से चुनाव जीती है। कहाँ कमी रह गई, आप लोग को थोड़ी सी सीटें कम आई? शासन और प्रशासन जहाँ भी हमारा 2-4 हज़ार 5 हज़ार वोट से गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा था, उसको ज़बरदस्ती हराया गया है। हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया। घोषणा तो बाद में हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट 2 घंटा पहले ही, जैसे उदाहरण के तौर पे सदल प्रसाद जी हमारे बांसगांव से प्रत्याशी थे, घोषणा होने के 2 घंटा पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया गया था कमलेश पासवान जी को। और ज़बरदस्ती अभी 3 बूथ का मैंने पेपर में देखा, यहाँ मैं एजेंट नहीं था, कि बरहज विधानसभा के अंदर 2 बूथ का काउंटिंग ही नहीं हुआ। बांसगांव विधानसभा जो क्षेत्र है, वहाँ के 1 बूथ का काउंटिंग नहीं हुआ। उसके पहले ही कैसे सर्टिफिकेट जीत का जारी कर दिया गया है, मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक है, इन्होंने बांसगांव संसदीय सीट पे जो जिस तरह से विजयश्री मिला है कमलेश पासवान को, इस पे आरोप लगा रहे हैं। अब बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। हम कहना ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन पहले तो जो उसकी सोच थी, जो वह चाहती थी कि इस देश में लोकतंत्र बचे और जो है संविधान के तहत, तो इस मुद्दे पर हमारे इंडिया गठबंधन की जीत हुई। भले आज जो है माननीय मोदी जी जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब वह उस तरह से मनमानी नहीं कर पाएंगे। और जो है उनको लोकतंत्र की ही देन है। आज उनके भी समझ में आ गया कि लोकतंत्र क्या है। और आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक सांसद, 2 सांसद, निर्दल सांसद वाले लोगों के पास हाथ गोड़ और पैर जोड़ करके उनको बगल में बैठा रहे हैं। तो क्या कमी रह गई आपके नज़र में, बीजेपी इस तरह की सीटें पाई? बीजेपी जो है, इसके पहले जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, आप लोग देखे होंगे जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के खास करके जहाँ पिछड़े वर्ग के, खास करके यादव वर्ग का और खास करके मुस्लिम वर्ग का जहाँ वोट था, वहाँ ज़बरदस्ती उनके वोटरों को बूथ तक जाने नहीं दिया जाता था, वोट डालने नहीं दिया जाता था। एक अभी जो है जौनपुर में खेता सराय है, वहाँ मुस्लिमों की बस्ती थी, आराम से लोग वोट डाल रहे थे। पुलिस वाले दौड़ा करके उनको पीटे, दहशत पैदा किए और सारे लोग जो है अपने घर में भागे कि यह दहशत के तहत वोट डालने न जा पाएँ। इस तरह से भी हमारे जो है मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया। और बूथ तक पहुंचने के बाद गणना में भी मनमानी किया गया है। इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक, आपका से पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे बाबू सिंह कुशवाहा की जीत? पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से जीत के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम कहना चाहेंगे कि जो भाजपा सरकार चल रही थी, उसकी तानाशाही की वजह से पब्लिक परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह परिवर्तन चाहती थी। इसीलिए वह
हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट दे करके जिताना चाहते थे, लेकिन जिसका शासन प्रशासन रहता है वो थोड़ी मनमानी करता है। हमें यही कहना है, और बाकी आगे का जो निर्णय है वो तो जनता के ऊपर ही है। तो आगे का आप लोगों का क्या रहेगा रणनीति? आगे रणनीति अब 27 की बारी है, क्योंकि अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब 27 की बारी है, 27 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे और जो तानाशाही सरकार है इसको हटाने का काम करेंगे। जिस तरह से आप लोग उत्साह का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत उत्साहित हैं कार्यकर्ता, पूरी फुल एनर्जी में हैं और ये फुल एनर्जी काम आने वाली है। 2027 से पहले सेमीफाइनल होगा और सेमीफाइनल में भी हम पीडीए के लोग बाबू सिंह कुशवाहा के आने के बाद समाजवादी पार्टी का जो पीडीए की लहर चली है, वो पीडीए के लोग फिर से धराशायी करेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने अब तक लूटा है। इसमें पीडीए के लोग चाहे मौर्य हो, कुशवाहा हो, सोनकर समाज हो, धोबी समाज हो, शाक्य मौर्य सैनिक कुशवाहा हो, इन लोगों का जो हक मारा गया है वो हक पीडीए दिलाएगा और पीडीए की पूरी शक्ति लगा करके हम लोग उन लोगों को बाहर करेंगे जिन्होंने अब तक सत्ता पर राज किया, इन लोगों को हक अधिकार से वंचित किया। और हमने वैसा किया भी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही लोगों के वोट के द्वारा जीते हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। वहाँ तो किस किस की रैली नहीं हुई। हमारे जौनपुर सीट पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए, अमित शाह जी गए, केशव मौर्य जी 4-4 बार गए और न जाने कौन कौन से लोग, और धनंजय सिंह जैसे बाहुबली लोग मिल करके बाबू सिंह कुशवाहा का रथ रोक नहीं पाए और जीत के दिल्ली में ही साइकिल पहुंची है। बाबू सिंह कुशवाहा पूरे रिकॉर्ड मतों से जीते, जनता का दुलार पुलार, और इस आपके माध्यम से जौनपुर की जनता को और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। ये लोग जन अधिकार पार्टी के थे, उत्साहित हैं। ये कहा कि ये तो अभी सेमीफाइनल है, फाइनल तो बाकी है। 2027 में इसी तरह का उत्साह रहेगा और ये तो आने वाला वक्त बताएगा 2027 में कितना इन लोगों को सफलता मिलती है, कितना जनता इनको प्यार देता। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।